आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सोलर पाकिस्तान। फवाद, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स थोड़े से और एक्सप्लेन करें, इन्वर्क्स के बारे में बताएं, इन्वर्क्स के सिस्टम किस तरह है और सिंगल फेज के अगर इन्वर्टर्स कहीं पे लगे हुए हैं 10 किलोवाट वाले और उनके साथ कौन सी बैटरीज लगी हुई हैं, सिस्टम किस तरह परफॉर्म कर रहा है, काइंडली ज़रा एक्सप्लेन करें इसको। अच्छा देखें, हर आदमी हर सिस्टम में ज़रूरी नहीं होता कि डे वन पे ही फुल बैटरी लगवा ली जाए। स्टेप बाय स्टेप भी आप अडॉप्शन कर सकते हैं, जिसका मतलब है सोलर पैनल्स भी आप स्टेप बाय स्टेप बढ़वा सकते हैं। सोलर इन्वर्टर चलें आप शुरू में एक फ्लोर के लिए ले लें या सेक्शन वाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ अपनी पूरी प्रेमिसेस को नहीं करना या बजट का अगर आपको इशू है तो आप कम पैसों में भी, कम बजट में भी अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं, अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है आपके सामने। इस पर प्रेमिसेस पे ज़्यादा सिस्टम लगे हुए हैं, 10-10 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। बट अगर हम एक सिस्टम की बात कर लें तो 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स, और साथ में इन्वेरेक्स की 5 किलोवाट आवर की बैटरी है सिर्फ। अच्छा, 5 की 2 है, 5 की 2 बैटरी हैं, सॉरी, 5-5 किलोवाट की 2 बैटरीज़ हैं। अच्छा, तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और 5.10 किलोवाट की 2 बैटरीज़ हैं। और इसमें तो अगर आप इसका करंटली अगर आप लोड देखें, चलें करंटली आज तो 20 तारीख है, अगर आप 17 तारीख का पूरा ग्राफ देख लें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिस्टम कर क्या रहा है। ये आपको दिख रहा है कि पूरे दिन के अंदर 17 तारीख को इसने 22 यूनिट सोलर सिस्टम सोलर पैनल से बनाए हैं और सिस्टम ने पूरा दिन में 8 यूनिट ग्रिड से ख़रीदे हैं, 8.5 यूनिट। और बिल्कुल, और बैटरी से डिस्चार्ज हुए हैं 9.5 यूनिट। मतलब तकरीबन टोटल जो कंजम्पशन दिन की रही है वो 40 यूनिट्स की रही है। तो 40 यूनिट्स के, और एक्सपोर्ट ज़ीरो है। सिंगल फेज़ है, वैसे भी नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है और इस सिस्टम में भी नेट मीटरिंग इनेबल्ड ही नहीं है, नेट मीटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो 22 यूनिट सोलर ने बनाए हैं। सोलर ने पीवी ने इसलिए कम बनाए क्योंकि दिन में लोड कम है। ऑफ कोर्स जितना आप लोड रखेंगे, इस प्रेमिसेस पर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं तो आप उसको भी चार्ज कर लेंगे सोलर सिस्टम से, उसमें तो कैपेसिटी मौजूद है। और इसमें बैटरीज भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक गीज़र भी नहीं है, इलेक्ट्रिक गीज़र भी नहीं है। तो बस वो दिन में लोग भी कम होते हैं। दिन में ऑफ कोर्स लोग काम पे गए हुए होते हैं, ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी थोड़ी है। दिन में लाइट, फ़ैन, फ्रिज, एसी, यही लोड है और उसी की पावर कंजम्पशन आपके सामने है 22 यूनिट्स की। और बैटरी चार्ज सिस्टम में तो 15 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं, तो कैपेसिटी तो कहीं ज़्यादा है इसकी प्रोडक्शन की। बिल्कुल, 70-75 यूनिट प्लस की कैपेसिटी है इसमें। और आप उसको और ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो 22 यूनिट सोलर ने बनाए। ऑफ कोर्स लोड कम है और बैटरीज भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोवाट आवर की 2 बैटरीज लगी हुई हैं। अगर आप बैटरी बैंक की बढ़ा लेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज होती रहेंगी तो आपकी पीवी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आप ग्राफ को देख लें तो रात को आप देख सकते हैं, ये रात का अगर आप 1 बज रहा है तो 1 बजे बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 32% है, जिसका मतलब है रात के 1 बजे तक भी ये बैटरी 24% स्टेट ऑफ चार्ज पे गई है। तो इसका मतलब है शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक भी बैटरीज पे ही लोड रन हो रहा है। और आप देख सकते हैं लोड जो है 1.5 किलोवाट का, कंजम्पशन पावर लिखी हुई आ रही है 1.5 किलोवाट, और बैटरी डिस्चार्ज भी इतना ही कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं रात के 2 बैटरीज लगी हुई हैं, तो 2 बैटरीज पे भी आप इतना लोड रन कर रहे हैं और इजीली रन हो रहा है। ऑफ कोर्स बैटरीज बढ़ा लेंगे तो ये जो 8-9 किलोवाट आवर आप ग्रिड से ले रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये सारा भी आप बैटरीज पे रन कर रहे होंगे। और बैटरीज चार्ज भी सुबह में सोलर से ही हो रही होंगी, ग्रिड से चार्ज नहीं कर रहे। सुबह में आ जाएंगे बैटरीज चार्ज कितना जल्दी हो जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं सुबह 6:30 बजे 250 वाट बना रहा है सोलर सिस्टम और बैटरीज चार्ज होना स्लोली शुरू हो गई हैं। प्रेमिसेस का लोड 1 किलोवाट का है और उसके बाद आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे हुए हैं 1.25 किलोवाट सोलर से बन रहे हैं और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 21% है। कंजम्पशन पावर 1 किलोवाट की है। और सुबह के 10 बजे आ जाएँ तो 5.5 किलोवाट सोलर से बन रहे हैं। स्टेट ऑफ चार्ज 90% हो गया है। लोड जो घर की रिक्वायरमेंट है वो 2.82 किलोवाट्स की है और सुबह के 10:30 बजे बैटरी 100% चार्ज है। ये 17 मई 2026 का ग्राफ है। 2 किलोवाट की सोलर प्रोडक्शन हो रही है, 100% बैटरीज चार्ज हैं सुबह 10:30 बजे। तो उसके बाद अब आप उस वक्त लोड अगर देखें तो 2 किलोवाट्स का लोड है, जबकि सोलर प्रोडक्शन आपके सामने
सोलर प्रोडक्शन 7 किलोवाट पे भी गई हुई है, उससे ऊपर भी जा सकती है। सोलर पैनल्स भी वॉश नहीं होंगे अभी। तो अगर आप वो सारा के सारी चीज़ें मैनेज कर लें तो आपका सोलर सिस्टम इजीली आपको 12.5-13 किलोवाट 13.5-14 किलोवाट भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी सफाई आप रखते हैं। और फिर आप बैटरीज और चार्ज कर सकते हैं। कंटिन्यूस लोड 2 किलोवाट्स का है, वो सारा का सारा 2.6 किलोवाट 2.5 किलोवाट ये सारा का सारा सोलर पे ही चल रहा है। तो तकरीबन ऑफ द ग्रिड चले गए हैं। थोड़े से ही स्टेप रहते हैं, 2 बैटरीज और लगवा लें। 8.5 यूनिट का इनका बिल है जो भी रहता है। 2 बैटरीज अगर 5 किलोवाट वाली लगवा लें, या एक 10 किलोवाट आवर वाली लगवा लें, या एक 16 किलोवाट आवर वाली लगवा लें, टू बी ऑन द सेफ साइड, तो कम्प्लीटली सिस्टम ऑफ द ग्रिड हो जाता है। जैसे बजट होगा करवा लेना चाहिए। और अगर दिन में इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव लेते हैं, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में, बिजली की भी लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी की भी लोड शेडिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ भी आपका बढ़ता जा रहा है, फ्यूल की जो इंपोर्ट कॉस्ट है उसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट जो लग के आएगी लोगों को वो भी बढ़ते हुए लग के आएगी, और रिलायबिलिटी भी नहीं है बिजली की, और पावर क्वालिटी के इश्यूज़ भी हैं जो इस प्रेमिसेस पे भी हैं कि बिजली स्टेबल ही नहीं आती, वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस, फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशंस, और फेज़ के और मसाइल, मतलब एक अनलिमिटेड मसाइल हैं कि जो कंज्यूमर के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उसके पास कंटिन्यूस स्टेबल पावर सप्लाई नहीं है। तो वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं इस प्रेमिसेस के अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते हैं, मतलब एनर्जी स्टोरेज कम है, एनर्जी स्टोरेज बढ़वा लें। बाकी पूरे सिस्टम में कैपेसिटी है कि वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह फुलफ़िल कर रहा है और आगे भी कर देगा। सिस्टम की कैपेसिटी आपके सामने हमने बताई है, तो 75, 80, 85 यूनिट्स बना सकता है। कंज्यूमर उसको भी अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक इन्वर्टर, ये एक इन्वर्टर है। दूसरे इन्वर्टर की भी सिमिलर सिचुएशन है, अगर वो भी देखनी है तो वो भी दिखा देते हैं। अगर हम उसी 16 तारीख को चले जाएं तो अभी करंटली आपके सामने 4 किलोवाट सोलर पैनल से बन रहा है। ग्रिड को 0 वाट जा रहा है, आपके सामने दिख रहा है आपको राइट टॉप पे। ग्रिड को कोई पावर नहीं जा रही क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं है। स्मार्ट लोड पे 1.34 किलोवाट का लोड है, और यूपीएस लोड पे, क्रिटिकल लोड पे 2.39 किलोवाट का लोड है। और बैटरीज जो 86% पे चार्ज हो गई हैं, स्टेट ऑफ चार्ज 86% है, 100% चार्ज हैं बैटरीज। 86 वाट्स उनमें सिर्फ एक पल्स जा रही है, और 4 किलोवाट की सोलर प्रोडक्शन हो रही है। अगर आप ग्राफ को देखें तो 16 तारीख को भी इन्होंने इस सिस्टम पे 8 यूनिट 7.8 यूनिट्स इस पर भी ख़रीदे हैं ग्रिड से। तो इस पर भी बैटरीज 10 किलोवाट आवर की और लगेंगी। 5-5 की 2 लगवा लें, या 10 की 1 लगवा लें, या 16 की 1 लगवा लें, इनका सिस्टम ऑफ द ग्रिड चला जाएगा। उस दिन भी रफली इन्होंने 24 यूनिट्स सोलर से बनाए हैं, और 8 यूनिट ग्रिड से ख़रीदे हैं, और 25 यूनिट बैटरी से इस्तेमाल करे हैं। और प्रोडक्शन भी आपके सामने है। अच्छा, इस साइकिल में भी आप देख लें बैटरी चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सुबह 12:30 बजे बैटरी 100% चार्ज थी, और रात अच्छा, बैटरी तो हम और जल्दी भी चार्ज कर सकते हैं, हम खुद ही स्लो चार्ज करवाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें अगेन सेटिंग ऐसे डिफाइंड है कि बैटरी स्लो चार्ज होए, लाइफ बढ़ जाएगी उनकी, और बहुत सारे इशू से बच जाएंगे। तो बैटरीज़ का अगर आप प्रोफाइल देखें तो ये स्टेट ऑफ चार्ज 28% पे है रात को। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और 28% है। और सुबह के रफली अगर आप देखें 5 बजे तो बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 21% पे है। अच्छा, इस वाले सिस्टम पे बैटरी 16 किलोवाट आवर की लगी हुई है, तो क्यों उसकी वजह से ये आपको ज़्यादा रन टाइम मिल रहा है। जो पिछला इन्वर्टर आपको दिखाया इस पर 10 किलोवाट आवर की बैटरी है, इस पर भी 10 किलोवाट आवर की बैटरी और लगेगी, दूसरे इन्वर्टर पे भी 10 किलोवाट आवर की बैटरी और लगेगी, तो कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड चले जाएंगे। थोड़ा सा माइनर साइड डेफिसिट रहता है। और उसके बाद फिर अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आ जाएं और अपनी यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोबिलिटी है, गाड़ियां हैं, उसको इलेक्ट्रीफाई कर लें, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई कर लें, अपने स्टोव्स को, कुकिंग को इलेक्ट्रीफाई कर लें, गैस से उठ के उस पर आ जाएँ, और इलेक्ट्रिक गीज़र्स पे आ जाएँ, जो वाटर हीटिंग है, थर्मल आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी आप इलेक्ट्रीफाई कर लें। तो आप कम्प्लीटली आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रीफाई हो गई। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्शन आप अपनी छत पे कर रहे हैं, आपको किसी को ना लेना है ना देना है, ना आप ग्रिड को बेच रहे हैं, और आप ग्रिड से ख़रीद भी नहीं रहे। तो ग्रिड का जो मीटर है उसको मौजूद रहने दें और अपनी कंजम्पशन कम्प्लीटली करें, और ऑफ द ग्रिड आपकी एनर्जी कंजम्पशन का कोई बिल नहीं आएगा, ना आपको बिजली का बिल आएगा, ना आपको गैस का बिल आएगा, ना आपको हीटिंग का बिल आएगा, ना आपको पेट्रोल ख़रीदना है गाड़ी में डालने के लिए। और इस सारे के बाद ना कोई रेट्स में फ्लक्चुएशन आपको तंग करेंगे, और ना ही उसकी सप्लाई लाइन, उसकी रिलायबिलिटी कि वो आ रही है, बिजली की शॉर्टेज हो गई है, लोड शेडिंग हो रही है, गैस की शॉर्टेज हो गई है,
या फिर गैस की लोड शेडिंग हो गई है, या फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल की लोड शेडिंग हो रही है, या बिल्कुल पंप्स अच्छी। बंद हो गए हैं। जितने भी किस्म की आप प्रॉब्लम सोच सकते हैं उन सारों से आपकी क्लियरेंस हो जाएगी और आप अपने काम पे फोकस करेंगे। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन टेक सोलर के नंबर्स चल रहे हैं, कांटेक्ट करें, आपको कोटेशन भी मिलेंगी। ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी रिक्वायरमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, इस तरह के सिस्टम चाहिए हो, ऑल ब्रांड्स, ऑल बैटरीज, किसी भी तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो, या फिर कमर्शियल हो, 5 किलोवाट का सिस्टम हो या फिर 5 मेगावाट का सिस्टम हो, हाइब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट फैसिलिटी ऑफ द ग्रिड जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, वन शॉट में भी कर सकते हैं। थैंक यू।